नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कुछ नए टॉपिक की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले 2 सालों के अंदर सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा पेरिस ओलंपिक। क्या रहेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले 2 साल में हर किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा भाई। क्या नाम है उसका टॉपिक का? पेरिस ओलंपिक। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास में पेन कॉपी है तो आप उसको लेकर के बैठ जाइए और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते जाइए भाई। तो देखो, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी ये तो भी आने वाले एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। बस 1896 के अंदर एथेंस से शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा इसका ध्येय वाक्य है हेडियटिस सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जो लैटिन भाषा में लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तेज तरार, उच्च स्तर व मजबूत। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। 1994 में 4 साल के ओलंपियाड के दौरान हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक बीच बीच में बारी बारी से आते हैं भाई। ठीक है। अब जैसे 1916, 1940 और 44 3 ओलंपिक नहीं हुए थे। उनका कारण था प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध था, इनके कारण ये आयोजित नहीं हुए भाई। वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक है और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? पीटी उषा है भाई। ओलंपिक की रिंग में कितनी चूड़ियाँ होती है भाई? तो 1, 2, 3, 4 और 5 चूड़ियाँ होती है भाई। तो 5 जो परस्पर रिंग है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, जो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे काला है कि तो काला का मतलब होता है अफ्रीका। अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है लाल चूड़ियाँ। एशिया का करती है पीली चूड़ियाँ हैं, वो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोप है वो नीला, जबकि ओशनिया है वो हरा। एकता और समानता का प्रतीक है ये चूड़ियाँ। तो आप सभी को ये कलर याद रखने हैं। 5 महाद्वीप से जो है उसका प्रतिनिधित्व करती है। आने वाले किसी भी एग्जाम में अगले 2 सालों में पूछा जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके बारे में। उसका कौन सा संस्करण था? तो पहली बात तो फ्रांस में हुआ, 33वां संस्करण था। कब से हुआ? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुभंकर। वो क्या है? फ्रीज रहेगा, क्रांति और सफलता की भावना का प्रतीक। क्या शुभंकर? फ्रीज है इसका शुभंकर नाम, जो क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 35 स्थान नंबर हुआ। कुल 32 खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल थे और कुल 754 सत्र हुए। तो ये तो अपने को याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है शुभंकर। हर एग्जाम में पूछा जाता है, शुभंकर है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारी ये जो चूड़िया वाला ये सिस्टम था ये इंपॉर्टेंट था। पीटी उषा है वो अपने इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद में बस यही इतना इंपॉर्टेंट था। यहाँ तो याद रखने लायक यही चीज़ें थी। अब जैसे इस पेज में आप क्या याद रखोगे? तो देखो, फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? तो यूएसए की आई थी। 40 गोल्ड, 44 प्लस 42 टोटल 126 पदक। तो फर्स्ट आई थी अपने यूएसए, कितने? 126 पदक। फिर सेकंड आई थी चीन 91, जापान थर्ड आई थी 45 और अपने भारत का स्थान था 71वां। भारत कौन सी रैंक थी? 71 रैंक। पहली बात तो रैंक याद रखना 100% पूछा जाएगा। फिर पदक गोल्ड 0, 1 सिल्वर प्लस 5 कांस्य टोटल 6। तो आप क्या याद रखोगे? 0 15, 0 1 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 6, 1 प्लस 5 बराबर 6। ये हमारे रहेगा पदक का हिसाब और ये रहेगी रैंक। 71 भी याद रखना, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़ें। ये जो लाइन है अपनी इंडिया वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखनी है। फिर भारत में रियो ओलंपिक में कौन सी रैंक थी? 67। फिर टोक्यो ओलंपिक में कौन सी रैंक थी? 48वीं। और पेरिस ओलंपिक में अब वर्तमान में 71वीं भाई। अब देख लो सारे ओलंपिक लिखे हुए हैं। रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। टोक्यो पिछले 20 में हुआ था और पिछला, और पेरिस अब है 2024 में। और प्रत्येक 4 साल बाद में हो रहा है। तो रैंक थी 67, 48 और 71। ये हमारा रैंक का क्रम था भाई, ये याद रखना है। उसके बाद में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट, वो ये रहेगा ध्वजावाक वाला रहेगा भाई। क्या रहेगा? ध्वजावाक। उद्घाटन समारोह में कौन थी? एक तो पीवी सिंधु थी और दूसरा शरद कमल है वो टेबल टेनिस का था। तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु, उद्घाटन के लिए पीवी सिंधु, और इनका खेल याद रखना है बैडमिंटन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर रखना है अपने को शरद कमल रखना है और खेल याद रखना है टेबल टेनिस। ये 2 है अपने उद्घाटन समारोह के ध्वजावाक। उसके बाद में पदक किसने जीते हैं? 6 पदक जीते थे, 1 प्लस 5 उस पर बात कर लेते हैं। 1 हमारा सिल्वर था और 5 कांस्य पदक थे।
जैसे पहला है अपने नीरज चोपड़ा जी। खेल कौन सा है याद रखना, नीरज चोपड़ा खेल जेवलिन थ्रो। उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था और रजत पदक जीता भाई। एक जो हमारा रजत पदक था और 5 कांस्य पदक थे, टोटल 6 पदक था। उसमें से जो ये रजत पदक था वो किसका था, नीरज चोपड़ा का था 89.45, और रजत पदक इन्होंने जीता था। वहीं पाकिस्तान के जो अरशद नदी में उसने 92 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक करके 47 बाल गोल्ड दिलाया पाकिस्तान को। नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड जीता था भाई टोक्यो में, इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। अब दूसरा 5 कौन से बच्चे हैं अपने कांस्य वाले, तो 5 देखो कांस्य वाले बच्चे हैं। एक तो अपने रहा है कुश्ती, एक तो है कुश्ती कौन, अमन शेरावत। कुश्ती के अंदर अमन शेरावत ने जीता। इनका ये वो आपको कैटेगरी याद रखनी कितनी, 70 kg कैटेगरी में याद रखना है। तो पहला बात तो अमन शेरावत कुश्ती और 57 kg अपने कैटेगरी। उसके बाद में याद रखना है निशानेबाजी में स्वप्निल कुशले, निशानेबाजी में स्वप्निल कुशले को याद रखना है। 50 मीटर की रेंज में इसको मिला है कांस्य पदक। उसके बाद में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिला है कांस्य पदक। फाइनल में अंदर किसको हराया था ये याद रखना भाई। पुरुष हॉकी टीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक मिला, कांस्य पदक मिला भाई। किसको हराया था फाइनल के अंदर, किसको हरा करके मिला, तो स्पेन को हराया था 2-1 से भाई। स्पेन को हरा करके कांस्य पदक इनको मिला। कप्तान कौन था भाई, सब याद रखना है। हरमनप्रीत कप्तान याद रखना है। भारत ने 52 साल बाद इतिहास रचा है। 1968-72 के बाद पहली बार लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते भाई रजत। और बाद में याद रखना है जैसे PR श्रीजेश है, PR श्रीजेश है, उन्होंने संन्यास ले लिया भाई। अपना गोलकीपर कौन थे, PR श्रीजेश थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अपने को गोलकीपर PR श्रीजेश का नाम याद रखना है, हरमनप्रीत सिंह का नाम याद रखना है, स्पेन को 2-1 से रहे, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में अपना अगला जो पदक रहेगा वो रहेगा निशानेबाजी में मनु भाकर का भाई। क्या रहेगा, मनु भाकर ने जीता था निशानेबाजी में, तो वो याद रखना है। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता था, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई भाई। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे मनु भाकर ने। तो एक तो ये जीता था इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली निशानेबाज बन गई है। और दूसरा जीता था इनके साथ में मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह ने 10 मीटर मिक्स्ड में जीता था भाई। कांस्य पदक जीता था मनु भाकर और सरबजोत ने मिलकर के। मुकाबला था कोरिया के खिलाफ में। फिर हमारा समापन समारोह के अंदर ये तो टोटल ये 5 और 1 6 पदक इन्होंने जीते थे। तो 2 तो मनु भाकर के नाम आ गया, एक तो मिक्स्ड में आ गया सरबजोत सिंह और मनु भाकर के लिए निशानेबाजी के अंदर आ गई 2 तो 2 तो हमारे निशानेबाजी में आ गई। एक पुरुष हॉकी टीम में आ गया, एक ये निशानेबाजी में स्वप्निल कुशले ने जीत लिया। तो टोटल 3 निशानेबाजी हो गई। निशानेबाजी में कितने हो गए भाई कांस्य पदक, निशानेबाजी में टोटल कांस्य पदक हो गए 3। 2 तो अपने मनु भाकर के प्लस 1 स्वप्निल कुशले के, 3 हो गए निशानेबाजी के अंदर। पुरुष हॉकी टीम हो गया 1, पुरुष हॉकी टीम हो गया 1, फिर कुश्ती हो गया 1, अमन शेरावत वाला हो गया अपना कुश्ती 1, कुश्ती 1। तो कितने हो गए, 5 तो हो गए अपने कांस्य पदक, और 1 हो गया अपने रजत पदक, वो नीरज चोपड़ा वाला जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, 1 हो गया रजत। ना टोटल कितने पदक हो गए, 6 पदक हो गए भाई। भारत को 6 मिले थे, 1 रजत मिला था जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, और 1 मिला था कुश्ती के अंदर अमन शेरावत 57 kg में, और 1 मिला था हॉकी भारतीय टीम को स्पेन ने हराया था भारतीय टीम ने, और 3 मिले थे निशानेबाजी के अंदर। 1 तो अपने स्वप्निल कुशले ने मिला था, और 2 मनु भाकर लेके आई थी। 1 तो मिक्स मिलाई थी सरबजोत के साथ में, और 1 खुद का पर्सनल। तो ये हमारे 6 पदक थे भाई। अब और इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है भारत की ओर से मनु भाकर ने शूटिंग और गोलकीपर PR श्रीजेश ने फ्लैग बियर की भूमिका निभाई भाई। उद्घाटन समारोह में अपने क्या पढ़ा था, तो उद्घाटन समारोह के अंदर तो आपको याद रखना है PV सिंधु बैडमिंटन व शरद कमल टेबल टेनिस, ये 2 याद रखना है। ये अपने ध्वजावाहक थे उद्घाटन के समय। ये तो टेबल टेनिस है शरद कमल, और ये बैडमिंटन है। और समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, मनु भाकर शूटिंग व गोलकीपर PR श्रीजेश, ये अपने समापन समारोह में गोल पड़ते, ये याद रखनी चीज़ें। उसके बाद में भारत से कितने 117 एथलीट गए थे। 16 खेलों में गुणसूत्र पदक स्पर्धाओं में भाग लिया इन्होंने। 16 खेल गुणसूत्र पदक स्पर्धाएं और 117 एथलीट।
सबसे बड़े दल 29 खिलाड़ियों के साथ था, एथलेटिक्स का था भाई। फिर 44 साल के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना पेरिस 2000 भारत में प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट थे भाई, रोहन बोपन्ना। जबकि 14 साल के तैराक दिनिधि देशिंदु सबसे कम उम्र की प्रतियोगिता थी। राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन से भाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले राजस्थान के जो एग्ज़ाम है, जैसे सीईटी, पशु परिचर वगैरह, इनमें जिसमें करंट है उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान से निम्न में से राजस्थान से भाग लेने वाले कौन से खिलाड़ी थे या नहीं था। तो एक तो था महाशिवरी चौहान हुई थी राजस्थान की शूटिंग में, एक अनंतजीत सिंह था नरुका शूटिंग में। तो राजस्थान से दो थे, एक तो महेश्वरी भाई, राजस्थान से दो थे, एक तो महेश्वरी थी और महेश्वरी चौहान, और दूसरा था राजस्थान से अनंतजीत सिंह। कौन था? अनंतजीत सिंह था नरुका। ये अपने राजस्थान से दो थे और दोनों ही किससे थे? शूटिंग से थे भाई। ये तो आराम से याद रह जाएगा भाई, दोनों ही शूटिंग से थे। एक तो अनंतजीत सिंह नरुका व महाशिवरी चौहान, ये अपने राजस्थान से दो थे। याद रखना इन दोनों का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड चीन को मिला था, जबकि अंतिम गोल्ड अमेरिका ने जीता था। और मेडल जीतने में अमेरिका महिला और पुरुष बराबर रहे थे। चलो वो तो कोई बात नहीं। अब जैसे अगला ओलंपिक कहाँ होगा, तो भाई 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028 होगा भाई, 4 साल बाद में हो रहा है। तो अब हो रहा है जैसे 24 में, फिर अगला होगा 28 के अंदर। वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा भाई। तो 2016 कहाँ हुआ? रियो। 2020 कहाँ हुआ? टोक्यो। 2024 कहाँ हुआ? पेरिस। और 2028 कहाँ होगा भाई? लॉस एंजल्स अमेरिका। और फिर 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और भारत ने 1900 ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, जिसमें अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे भाई। भारत ने पहला ओलंपिक 1900 में भाग लिया था, नॉर्मन प्रिचार्ड एथलीट थे और इन्होंने 2 पदक जीता था सबसे पहली बार। तो ये कुछ चीज़ें थी पेरिस ओलंपिक के बारे में, याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1-2 सालों में कंटिन्यू ये पूछा जाएगा, भले कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान के हो या फिर सेंट्रल के हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी याद रखना भाई। 71वीं रैंक है, 1 + 5 6 पदक जीते हैं भाई। और सभी का नाम याद रखना है, सभी के खेल याद रखने हैं, उद्घाटन समारोह याद रखना है, ध्वजावाहक और समापन समारोह याद रखने हैं भाई। धन्यवाद। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उजाला क्लासेस, उस चैनल पे अपनी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई।